पहले हम किसकी बात करेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट को हम सेल्फ फीडर भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक्स होते हैं अपने आप बनाएंगे और खुद ही खाएंगे, ठीक है। और इनको हम क्या और कहते हैं, प्रोड्यूसर, क्यों, क्योंकि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट होते हैं ना यही खाना बनाते हैं, इसलिए क्या बोल दिया इनको, प्रोड्यूसर बोल दिया, ठीक है। तो बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट होता क्या। तो देखो इसमें क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिक्स होते हैं ना ये प्रिपेयर करते हैं देयर ऑर्गेनिक फूड, मतलब ये जो ऑर्गेनिक्स होते हैं ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। कौन सा खाना प्रिपेयर करते हैं, ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करते हैं। और जो ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर होगा वो किस फॉर्म में होगा, ग्लूकोज के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, ग्लूकोज के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, मतलब किसकी हेल्प से ये अपना खाना खुद बनाते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल की हेल्प से ये ऑर्गेनिज अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान से सुनना, दो होंगे, कौन कौन से, एक होगा कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। तो क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट में CO2 और H2O को यूज करके ये अपना खाना खुद बनाएंगे और जिस फॉर्म में बनाएंगे उसको क्या कहेंगे, ग्लूकोज कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लूकोज कहेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से एग्जाम्पल है जिसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट होता है, तो देखो आपके जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो सब के सब किस में आ जाते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट में, क्यों, क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। और सर्टेन बैक्टीरिया, मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उन बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट बैक्टीरिया। कोई दिक्कत, आगे। अब हम बात करते हैं कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं। याद रखना, अगर मैं टाइप की बात करूं किसकी, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट की, तो कितने टाइप के होते हैं, दो। एक फोटो ऑटोट्रॉपिक, कौन सा, एक फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट होगा, दूसरा होगा कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट, तीसरा कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, हम पहले किसके बारे में बात करेंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ठीक है। तो चलो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं, अच्छा एक और चीज, आपके ना मैं बीच बीच में बोर्ड के क्वेश्चंस लगाता रहूंगा, ठीक है, जिनको कि आप सॉल्व करिएगा, उसके बाद आंसर कमेंट में लिखिएगा। जब भी मैं नया लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो पहले उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, पहले आप सॉल्व करिए, कमेंट में आंसर दीजिएगा, उसके बाद जब नया लेक्चर स्टार्ट होगा तब मैं उसके आंसर दूंगा, ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा, ओके। चलो बीच बीच में क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम किसकी बात करेंगे, ऑटोट्रॉपिक, किसकी बात करूंगा मैं पहले, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट, जिसको हम प्यार से और किस नाम से जानते हैं, प्रोड्यूसर। तो ध्यान सुनो, ऑटो का मतलब क्या होता है, सनलाइट। ऑटो का मतलब क्या होता है, सनलाइट। कहने का मतलब ये जो न्यूट्रिएंट होंगे ये अपना खाना खुद बनाएंगे, हाँ या ना, किसको यूज करके, सनलाइट को यूज करके। किसको यूज करके, सनलाइट को यूज करके। और सनलाइट के लिए हमने क्या डाल दिया, फोटो। तो कहने का मतलब ये अपना खाना किसको यूज करके बनाएंगे, सनलाइट को यूज करके बनाएंगे, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया इनको, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट बोल दिया। कोई दिक्कत, आगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, और सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास कंटेन होता है क्या, ग्रीन पिगमेंट। क्या होता है उनके पास पहले से, ग्रीन पिगमेंट। और ग्रीन पिगमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, क्लोरोफिल। किस नाम जानते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। और ये जो क्लोरोफिल होते हैं ये ट्रैप्ड करते हैं, पकड़ते हैं, कैच करते हैं किसको, सनलाइट को या फिर सोलर एनर्जी को। अब किस लिए पकड़ते हैं सनलाइट को या सोलर एनर्जी को, इसलिए कैच करते हैं, फॉर ताकि क्या कर सकें, सिंथेसाइज कर सकें किसको, फूड को। और जो ये फूड बनाएंगे वो किस फॉर्म में बनाएंगे, ग्लूकोज के फॉर्म में बनाएंगे। किस फॉर्म में बनाएंगे, ग्लूकोज के फॉर्म में बनाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट। क्यों, क्योंकि इसमें किसको यूज कर रहे हैं, सनलाइट को। किसको यूज कर रहे हैं, सनलाइट को, इसलिए क्या बोल दिया, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट। याद रहेगा, आगे। अब हम बात करते हैं कि एक पूरी की पूरी रिएक्शन के बारे में कि कैसे करते हो, तो ध्यान से सुनो। ये क्या करेंगे, CO2 को लेंगे पहले, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और पानी को लेंगे, वाटर को लेंगे। CO2 और वाटर को क्या करेंगे, ये कंबाइन करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के अंदर, और उनसे क्या बनाएंगे, ये ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। साथ में क्या बनाएंगे, O2 बनाएंगे, और साथ में क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, ठीक है। अब ग्लूकोज को तो ये पूरी तरीके से प्लांट यूज कर लेगा, ठीक है। O2 को ये कुछ यूज भी करेगा और कुछ आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज भी कर देगा, ठीक है। ऐसे ही प्लांट पानी को कुछ खुद यूज करेगा और कुछ पानी एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन याद होगी, क्वेश्चन क्या होगी, हम 6 मॉलिक्यूल लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के
और 12 मॉलिक्यूल लेंगे हम वाटर के सनलाइट के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल के अंदर हम क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे ग्लूकोज का और 6 मॉलिक्यूल हम O2 के बनाएंगे और 6 मॉलिक्यूल हम किसके बनाएंगे, वाटर के बनाएंगे। तो ये पूरी की पूरी क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं और इसी फोटोसिंथेसिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। यहां तक बस भाई, अगर यहां तक डाउट हो तो मुझे बताइए, फिर मैं आगे बात करूं। ठीक है, अब हम दूसरा किसके बारे में बात करेंगे, कीमो ऑटोटॉपिक न्यूट्रिएंट। किसके बारे में बात करेंगे, कीमो ऑटोटॉपिक न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो कीमो का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, केमिकल। क्या होता है कीमो का मतलब, केमिकल। तो कहने का मतलब इसमें जो ऑर्गेनिक्स होंगे वो अपना खाना खुद बनाएंगे, लेकिन किसको यूज करके, केमिकल की एनर्जी को यूज करके। तो ये केमिकल की एनर्जी को यूज कर रहे हैं, तो इसलिए केमिकल के लिए हमने क्या वर्ड लगा दिया, कीमो। कीमो का मतलब क्या होता है, केमिकल। तो आइए देखते क्या लिखा है। मैंने बोला कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कौन से बैक्टीरिया होते हैं, एग्जाम्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, ये जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सम बैक्टीरिया होते हैं, क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, कैच करते हैं किसको, केमिकल एनर्जी। किसको यूज करेंगे, केमिकल एनर्जी को यूज करेंगे फॉर किसको, फॉर सिंथेसाइज फूड। किसके लिए, ताकि ये इस फूड को सिंथेसाइज कर सके। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि केमिकल एनर्जी इन बैक्टीरिया के पास आई कहां से। तो याद रखिएगा, ये केमिकल एनर्जी कब मिलती है, जब बैक्टीरिया के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही होती है, तो उस दौरान क्या होती है, रिलीज होती है क्या, केमिकल एनर्जी। और उसी केमिकल एनर्जी को ये क्या करते हैं, अपना फूड बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसको हमने ब्रेक करा, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल में ए एंड बी में। और जब भी हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे सिंपल मॉलिक्यूल में, तो उसमें से क्या रिलीज हो रही होगी, एनर्जी। क्या रिलीज हो रही होगी, एनर्जी। तो इसी एनर्जी को क्या करते हैं, ये यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। और ये एनर्जी कहां से मिली उनको, केमिकल से। केमिकल रिएक्शन के दौरान ये इनको एनर्जी मिली, तो इसलिए उस एनर्जी को इन्होंने क्या बोल दिया, केमिकल एनर्जी बोल दिया। तो कहने का मतलब कीमो ऑटोटॉपिक न्यूट्रिएंट में क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो कैप्चर करते हैं केमिकल एनर्जी को अपने खाने को बनाने के लिए। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं इसकी भी, एक इक्वेशन की बात कर लेते हैं केमिकल क्वेश्चन में। तो ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और क्या लेंगे, H2S लेंगे। ठीक है, और केमिकल एनर्जी को यूज करेंगे और कुछ एंजाइम को यूज करेंगे, जो कि क्या बना देंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, मतलब शुगर बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, ये सल्फर को बनाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। अब इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेसिस। यहां से कोई डाउट, क्लियर हो गया, आगे। अच्छा, थैंक यू सर। आप हमें थैंक यू क्यों बोल रहे हो, मैं आपको थैंक यू इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो आपने पेशेंस बनाए रखा मेरे इस लेक्चर को देखने के लिए। ठीक है, अच्छा, अगर कोई भी डाउट हो आपको इस लेक्चर से रिगार्डेड, तो आप कमेंट में डाउट डाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा। जब भी मैं नया लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो मैं पहले आपके डाउट लूंगा, फिर मैं आगे स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अच्छा, इसमें क्वेश्चंस आए होंगे, आप वो भी नोट करिएगा। ठीक है, उनको सॉल्व करिएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा। उनके आंसर मैं आपको जब नया लेक्चर स्टार्ट होगा तब मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।